भदोही जिले के तुलसीपट्टी भरद्वार गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन का आयोजन भक्ति और उल्लास से सराबोर रहा। कथावाचक आचार्य पंडित विनोद माधव जी महाराज ने जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग का वर्णन किया तो पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय घोषों से गूंज उठा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत झांकी देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और आनंद में झूमने लगे। श्याम नारायण शुक्ल, प्रदीप उर्फ मुन्नू शुक्ल, हरिओम, श्रीओम, दीपक, सचिन और कार्तिक शुक्ला के सहयोग से चल रही इस कथा में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु सहभागी बन रहे हैं। कथा में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं, पूतना वध, तृणावर्त वध और माखन चोरी इतने भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत हुई कि हर हृदय भक्ति रस में डूब गया। कथावाचक जी ने कहा कि जब मनुष्य अपने जीवन से अहंकार, लोभ और द्वेष जैसी पूतनाओं को दूर करेगा तभी भगवान उसके हृदय में प्रकट होंगे। अंत में भजन संकीर्तन से पूरा गांव कृष्णमय हो उठा। नहीं आता है आज भगवान राजा जी का जन्मा देना, राजा जी का जन्मा देना, राजा जी का जन्मा देना, रानी जी का जन्मा देना, राजा जी का जन्मा देना, रानी जी का जन्मा देना। राजा जी का जन्मा देना, रानी जी का जन्मा देना, रानी जी का जन्मा देना, रानी जी का हल्का हंसारा छाड़ा, बाजू बंद झुमका तारा, हल्का हंसारा तारा, बाजू बंद झुमका तारा, बाजू बंद झुमका तारा, हल्का हंसारा झुमका तारा। इन्हें गाज बनवायम ने, इन्हें गाज बनवायम ने, राजा जी का जन्मा देना, रानी जी का जन्मा देना, राजा जी का जन्मा देना, रानी जी का जन्मा देना। पाजीना पाजीना से, पाजीना पाजीना से, हीरा जन्मा देना, राजा जी का जन्मा देना, रानी जी का जन्मा देना। भवितास्मि भूय मनः स्मरेतां सुपतेर्गुणास्ते, गृणीतवा कर्म करोतु पार, गृणीतवा कर्म करोतु पार।
बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। वृत्तासुर क्या कह रहा है? हे प्रभु, बड़े ध्यान से सुने। अहम हरे तव पादैकम। महाराज, मेरी तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके चरणार बिंदु तक पहुंच सकूं। ये मेरी सामर्थ्य नहीं महाराज। मैं तो दैत्य योनि में, असुर योनि में जन्म लिया। लेकिन महाराज, मेरी एक कृपा है, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो दासानुदासो भवितास्मि भो। महाराज, जो आपके सेवक हैं, अब आपके सेवकों के जो सेवक हैं और उन सेवकों के जो सेवक हैं, महाराज, अगर उनको उनकी चरण रज मुझे प्राप्त हो गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूं। कहते हैं भैया, एक व्यक्ति को करंट लगा हो और उसको जितने लोग पकड़ेंगे सबको बिजली का असर होगा, सबको पकड़ेंगे। उसी प्रकार ये वृत्तासुर कह रहा है कि महाराज, आपके दासानुदासो भवितास्मि भो। अब दूसरे श्लोक में क्या कह रहा है? कहा महाराज, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपके सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक के माध्यम से आपके पास पहुंचना चाहता हूं और आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। परमात्मने नमः। भैया का स्वागत किया जाए तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पत्रकार महोदय पधारे हैं। हर कथा में महाराज जी की हमारे भैया समय देते हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये बड़े ही भगवत रसिक हैं। जहाँ जहाँ कथा होती है विशेष करके, वैसे तो अन्य जिला में भी पहुंच जाए, लेकिन भदोही जिला में अगर कहीं भी कथा हो रही है तो इनका पूरा प्रयास रहता है। हमारे विजय कुमार मिश्र जी, और ये आपके इस गांव की कथा को अब न जाने कहाँ कहाँ तक पहुंचा देंगे, तो थोड़ा सावधान हो जाएंगे और अपना मुंह थोड़ा सा बहुत संभाल के रखें, नहीं फोटो खींच के भेज देंगे महाराज विदेशों में चले। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी है जब तक ये खड़े हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूसरे श्लोक में वृत्तासुर निवेदन कर रहा है कि महाराज, हम आपके सेवकों के माध्यम से आपके पास पहुंच करके आप ये जो सोच रहे होंगे कि कुछ मांगेगा, तो महाराज इस भ्रम में आप मत रहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न तो मुझे सार्वभौम साम्राज्य चाहिए और न तो मुझे नागलोक की व्यवस्था चाहिए महाराज। वहां का भी मुझे धन संपत्ति की जरूरत नहीं, और न तो स्वर्गलोक की, न पाताल लोक की, न तो धरती की। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। नहीं, मैं योग सिद्धि चाहता हूं कि मुझे सिद्धि मिल जाए तो मैं प्रसिद्धि की कामना करूं। समंजसत्वा विरहयकांक्षे। इच्छा क्या है? मैं आपके विरह में केवल रातों दिन आपका ही याद करता रहूं, आपके ही शरण में रहूं। कैसे? अजात पक्षा इव मातरम खगा। भैया, जैसे घोंसले में छोटे छोटे पक्षियों को छोड़ करके उनके माता पिता चले जाते हैं, तो छोटे छोटे पक्षी अपने माता पिता को याद करते रहते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम तथा वत्सतरा क्षुधारता। जैसे गौ माता जब जंगल में चरने चली जाती है तो बछड़ा उनका इंतजार करता रहता है। प्रियम प्रिय एवं व्युषितम विषन्ना
मनो और संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः तन्माययात्मात्मजदारगे है स्वासक्त चित्तस्य नयथा न भूयात्। भृत्यासुर स्तुति करते करते महाराज जन्म मरण चाहे जितने भी हो, पर हर जन्म में महाराज आपके रसिक भक्तों का जिनकी आपके चरणों में अत्यंत प्रीति रहती है, और हर जन्म में उनसे मैं मिलता रहूं, उनको मैं वंदन करता रहूं, उनके श्री चरणों का आश्रय लेता रहूं। अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरीदृश। सुखदेव बाबा कहते हैं महाराज, देवराज इंद्र वृत्तासुर को धन्यवाद दे रहा है। दानव योनि में भी प्रकट होने के बाद तुम्हारी ऐसी निर्छल भक्ति, इंद्र कहता है हे दानवराज, तुम तो सचमुच धन्य हो, जो रणभूमि में भी तुम्हारे ऐसे पावन विचार बने हुए हैं। तुम जानते हो कि आज इस मेरे वज्र से तुम्हारा प्राणांत हो जाए, लेकिन ऐसी अवस्था में भी महाराज तुमको गोविंद की स्मृति बनी हुई है, भगवान का स्मरण आ रहा है, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण हो। अचानक वृत्तासुर आसुर भाव जागृत हो गया और वृत्तासुर इंद्र से बोला, इंद्र हो जाओ सावधान। महाराज भयंकर घमासान युद्ध हुआ और देखते देखते इंद्र ने वज्र के प्रहार से वृत्तासुर का प्राणांत कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज निवेदन कर दिए, प्रभु यह वृत्तासुर कौन था? असुर योनि में जाने के बाद भी इसकी ऐसी उत्कृष्ट भक्ति। परीक्षित ने प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव भगवान ने उसको उत्तर दिया कि महाराज ये वृत्तासुर जो है पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, इसकी लाखों रानियां थी, एक रानी को बेटा हुआ कहते हैं महाराज, और यह राजा उसी रानी से ज्यादा प्रेम करने लगा, उसी के साथ उठता बैठता बोलता चालता था। सारी रानियों में सवतिया गाह हो गया तो महाराज उस बेटे को जहर देकर के मार, और जब वह बेटा मर गया तो ये राजा चित्रकेतु और इसकी पत्नी जिसके गर्भ से बेटा पैदा हुआ, दोनों महाराज बेशुद्ध हो गए और अपने आप को भूल गए। देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि आए, उनका कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। महाराज अंगिरा ऋषि के मुंह से श्राप निकल गया कि मेरे दर्शन के बाद, मेरे आगमन के बाद भी तुम असुरवत बैठा हुआ है, जा तू असुर योनि में चल। महाराज श्राप लग गया, उसी का परिणाम था कि असुर योनि में जन्म लिया, लेकिन इसको अपने पूर्व जन्म की तपस्या और पूर्व जन्म की विद्वता का इसको नखराश नहीं हुआ। देवर्षि नारद के वचनों के अनुसार यह असुर योनि में होने के बाद भी भगवान की स्मृति इसको बनी रही, और वही भगवान की आराधना करके यह वृत्तासुर असुर योनि से मुक्ति प्राप्त किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री परमात्मने नमः। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगि चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् शनमानिशाय पर्वे अपराग पुंजम्। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। आइए हम सब लोग बिंदु गोस्वामी के द्वारा रचित एक सुंदर भजन, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से